जीत के खातिर जुनून होना चाहिए, खौलता हुआ खून होना चाहिए कि आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज होना चाहिए। हेलो दोस्तों, आपका दीवाने बीत ऐतिहासिक चैनल में धमाकेदार अंदाज से स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, तभी मज़ा आएगा। तो आज का टॉपिक है पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र के बीच हुई शत्रुता। आखिर ये शत्रुता कैसे हुई के बारे में इनके एक पीढ़ी पहले चलेंगे। तो ये सारी घटनाएं तथ्यों पर आधारित हैं और तथ्य हमेशा 100% सही नहीं होते हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है इंद्रप्रस्थ के राजा अनंगपाल तोमर से। अनंगपाल तोमर की 2 पुत्रियां थीं, चंद्रकांति और कीर्ति मालिनी। चंद्रकांति बड़ी पुत्री थी इनकी, जिसका विवाह गढ़वाल शासक विजय चंद्र के साथ हुआ, और छोटी पुत्री कीर्ति मालिनी का विवाह अजमेर के चाहमान शासक सोमेश्वर के साथ हुआ। तो विजय चंद्र और सोमेश्वर के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसमें विजय चंद्र पूर्णतः पराजित हुआ था। लेकिन ये सच से पता नहीं चलता है कि ये मतलब कि रिलेशन बनने के पहले हुआ था या बाद हुआ था, लेकिन ये पक्का है युद्ध हुआ ज़रूर था। तो इन दोनों के बीच आपसी मतभेद तो शुरू से ही हो चुके थे, मतलब एक पीढ़ी पहले से ही। तो विजय चंद्र और चंद्रकांति से उत्पन्न पुत्र जयचंद्र हुआ, और कीर्ति मालिनी और सोमेश्वर से उत्पन्न पुत्र पृथ्वीराज चौहान तृतीय हुआ। अब इससे नहीं होता है कि ये लड़ाई इतनी पुरानी थी, आगे क्यों इतनी बढ़ गई। अभी देखना आगे क्या होता। कि हुआ ये कि इनके जो नाना थे, मतलब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र के, ये अपना सारा राजपाट पृथ्वीराज चौहान मतलब अपने नाती को देकर हिमालय पर तपस्या करने चले गए। अब बताओ, तुम्हारा दूसरा नाती जयचंद्र था, उसको कुछ नहीं दिया, पृथ्वीराज चौहान को सब दे दिए। तो लड़ाई तो समझ लो इनके नाना श्री अनंगपाल ने ही बो दी थी। अब जब जयचंद्र को कुछ नहीं मिला तो वो अपना हिस्सा मांगने पहुंचा पृथ्वीराज चौहान के पास, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने सीधा मना कर दिया। भाई दे ही क्यों, जब उनके नाना ही नहीं दिए तब ये काहे देंगे, ये काहे के दें। तो फिर इनसे मांगने के लिए अपना राजपाट पहुंचा, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं दिया। जयचंद्र पराक्रमी था, लेकिन इतना नहीं था कि वो पृथ्वीराज चौहान को हरा सके। जयचंद्र 1170 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। अब पृथ्वीराज चौहान और इनके बीच आपसी खटपट समझ लो लगी ही रहेगी। जब भाई राजपाट मिला नहीं है तो इन दोनों के बीच आपसी खटपट मतलब थी पहले से ही। बस ये समझ लो कि कोई मौका मिल जाए, बस एक दूसरे को जान से मार दें, लेकिन कोई मौका बन नहीं रहा था। लेकिन हुआ क्या कि संयोगिता स्वयंवर जो हुआ, ये स्वयंवर आग में घी डालने की भांति था। इस स्वयंवर से ही ये आग पूरी तरह भड़क गई। जयचंद्र का ये स्वयंवर कराने का मतलब था कि वो पृथ्वीराज चौहान को बेइज्जत करेंगे, मतलब सबको निमंत्रण दिया, उनको निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन इस बात को पूरा अटल सत्य भी नहीं माना जाता है। खुद विद्वानों के द्वारा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद्र को अपने बराबरी का न समझते हुए इसलिए वो वहाँ पे गए नहीं थे। लेकिन कितनी सच्चाई है इसके बारे में कहना संभव नहीं है। तो आइए जान लेते हैं कि संयोगिता किसकी पुत्री थी, आखिर ये कौन थी। तो राजा जयचंद्र के 16 रानियां थीं, और उन 16 रानियों में से एक के पास भी पुत्र न था। तो जयचंद्र की एक रानी थी दिव्या विभावरी, जो कि गौड़ राजा की पुत्री थी। तो उनकी एक दासी थी सुरभानवी से उत्पन्न एक पुत्री थी संयोगिता। तो संयोगिता का संबंध यहाँ से था। तो चंद्रवरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो से पता चलता है कि संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की वीर कौशलताओं से मतलब उनकी वीरताओं से ओतप्रोत होकर उनसे प्यार करने लगी थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं मालूम। तो इसमें ये हुआ कि जो मतलब स्वयंवर हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया। वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्त बनाई गई, वो पहरेदार के रूप में, और बाद में संयोगिता ने उसी पहरेदार पे मतलब उसी मूर्त पे वरमाला पहना दिया। अब बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ये सुन के घोड़े से पहुँचे और संयोगिता को अपने महल में उठा लाए थे। तो यहीं से मतलब वो जयचंद्र सोच रहे थे कि हम उनकी बेइज्जती करेंगे पृथ्वीराज चौहान की, लेकिन वहाँ उन्हीं की बेइज्जती हो गई जयचंद्र की।
तो इन दोनों के बीच वैमनस्य तो पहले से ही थी, लेकिन जो मूल कारण था, मूल जड़ था, ये यही था कि ये जाके गौरी से मिल गया। अगर ये दोनों शायद एक होते तो भारत में मुस्लिम आक्रांता आज तक आए ही ना होते। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। जय हिंद।